सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 107वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं। उसमें चौथे सूत्र तक हो गया था, आज 5वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चला रहे कि जब जीवात्मा मुक्ति की ओर जाता है कैसे जाता है। पिछले पाद में बता दिया था, चाहे मुक्ति में जाने वाला हो चाहे पुनर्जन्म में जाने वाला, दोनों की गति निकलने की स्थिति तो बराबर होती है। तो अब चर्चा चला रहे किसके बाद किसको प्राप्त करता है। तो अर्ची आदि किरणों के माध्यम से जाता है। तो किरणों के बाद एक दिन को शुक्ल पक्ष, फिर उत्तरायण, फिर संवत्सर के बाद फिर आकर जुड़ जाएगा वायु। फिर वायु के बाद अलग अलग बहुत सारी चीजें बताई। उसके बाद बताया तड़ित। तड़ित का अर्थ होता विद्युत। तो विद्युत के बाद कुछ बातें और है जो जुड़ जाता है। अधिवरुण, वरुण लोक आदि सब जुड़ जाएंगे। तो वहां जो आदित्य पड़ा है वही आदित्य लोक है। आदित्य और आदित्य लोक एक ही है। तो ऐसे करके अंतिम पहुंच जो है विद्युत को बताया था। और विद्युत के बाद ये वरुण लोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक, ये सब उसके अंतर्भावित है। तो आतिवाहिक होते हैं जो वहन करके ले जाते हैं जीवात्मा को। इनमें कोई न कोई कारण है, चिन्ह है। शास्त्र में वर्णन मिलता है, जीवात्मा जब मुक्ति में जाता है कोई उसको ले जाने वाला होता है, उसको आतिवाहिक कहते हैं। अतिवाह, अतिरिक्त रूप से जो वाहन करके ले जाते हैं। गाड़ी मोटर भी हमको वाहन करके ले जाते हैं, इनकी गति स्पीड बहुत कम है। और ये जो आतिवाहिक होते हैं वो बहुत तीव्र गति से ले जाते हैं। तो पुनर्जन्म में जो जाता है उसका सूक्ष्म शरीर को आतिवाहिक का, और जो मुक्ति में जाते हैं अर्ची आदि किरणें हैं उनको आतिवाहिक बताए। आगे इसी प्रसंग से जुड़ते हुए कहेंगे कि आतिवाहिक की क्या जरूरत पड़ जाती है। पृष्ठ संख्या 241 देखिए। चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद 5वें सूत्र की भूमिका बना रहे। ब्रह्मोपासका आत्मान कथम आतिवाहिक गुह्यमान ब्रह्माधिगच्छन्ति कुतः न स्वतंत्रा गच्छेयुः यतस्ते चेतना संति। तो ब्रह्म की उपासना करने वाले मुमुक्षु जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लिए जीवन मुक्त हो गए, जब वे शरीर छोड़कर जाते हैं तो मुक्ति में जाएंगे। ऐसे जो ब्रह्मोपासक ब्रह्मज्ञानी उनके आत्माओं को ब्रह्मोपासका आत्मान है। ब्रह्मोपासना वाले आत्माएं अर्थात ब्रह्मज्ञानी आत्मा जिन्होंने ब्रह्मज्ञान से उत्प्रोत हो गए, ऐसे आत्माएं कथम आतिवाहिक ऊह्यमान, आतिवाहिकों के ऊपर ऊह्यमान चढ़कर उनके ऊपर आरूढ़ होकर ब्रह्माधिगच्छन्ति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कुतः न स्वतंत्र, स्वतंत्र क्यों नहीं जाते। मतलब पैदल भी तो जा सकता है भाई, जिसका पैर खराब है वो तो व्हील चेयर में बैठ कर जाता है। जिसका पैर ठीक ठाक है उसको व्हील चेयर की क्या जरूरत है, तो आराम से जा सकता है। तो प्रश्न उठा रहे हैं कि ब्रह्म को जब प्राप्त करते हैं स्वतंत्र क्यों नहीं जाते हैं, आतिवाहिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि वो तो चेतन है,
चेतन के लिए जड़ की क्या आवश्यकता है, ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। सीधा क्यों मुक्ति में पहुंच नहीं जाते? उनको आतिवाहिक के ऊपर आरूढ़ होकर, उसके ऊपर सवार होकर जाना क्यों पड़ता है? अत्र उच्यते, उसका उत्तर देते 5वां सूत्र बनिए, उभयम व्यामोहात् तत्सिद्ध है। उभय का अर्थ यहाँ पर ब्रह्ममुनि ने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय किया है। दोनों का व्यामोह होने से, व्यामोह का अर्थ वो मूर्छित, तो दोनों के व्यामोह होने से तत्सिद्धि ही, आतिवाहिक की सिद्धि। क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां काम नहीं करती, काम नहीं करती तो कौन ले जाएगा? तो ले जाने वाले तो कोई चाहिए, वो कौन है? वो आतिवाहिक है। जैसे मान लीजिए कहेंगे गाड़ी है जाना है, तो कह देते भाई एक दोनों ड्राइवर बेहोश है, तो ले कौन जाएगा? तो लेने के लिए तो ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर दोनों बेहोश है, तो कोई और अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गाड़ी होते हुए भी ड्राइवर ना हो तो फिर व्यक्ति को विकल्प करना पड़ता है, अपनी गाड़ी होते हुए भी दूसरे में जाता है। ऐसे ही दोनों ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय क्योंकि व्यामोह स्थिति में मूर्छित है, अर्थात कार्य करने में समर्थ नहीं है, उनमें क्रियाशीलता नहीं है, तो इसलिए आतिवाहिक की सिद्धि होती है। तत्सिद्ध है आतिवाहिक की सिद्धि होने से। भाष्यम उभय व्यामोहात् देहात् उत्क्रममाणानां यानि साधनभूतानि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च तेषाम् उभयेषां व्यामोहः समूर्च्छनं भवति। देहात् उत्क्रममाणानां, देह से जब निकल जाता है, ऐसे देह से निकलते हुए आत्माओं का यानी साधन भूतानि, साधन के रूप से उनके पास जो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय कितने हैं? 5, और ज्ञानेन्द्रिय 5, तो इन्हीं से तो हमारा सारा व्यवहार होता है। जागृत अवस्था में, व्यवहार काल में, शरीर में रहते हुए इन्हीं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा हम सब कर्म करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वही हमको हमारे गति का कारण वो बनते हैं। तेसम उभयसम व्यामोह, व्यामोह को खोल दिया समूर्छनम भवति, जैसे शरीर से निकलते उनका होश नहीं रहता, व्यामोह हो जाते हैं, समूर्छन स्थिति भवति। जो लोग कहते हैं कि शरीर से निकलने के बाद प्रेतात्मा भटकती रहती है और परेशान करती है, तो उनको ये पता नहीं है कि जो शरीर से निकल गया इंद्रियां उसके काम नहीं करेंगे, गति नहीं कर सकता, जान नहीं सकता कौन क्या है, किसी कार्य को कर नहीं सकता, तो जानने में भी असमर्थ, करने में भी असमर्थ, दोनों इंद्रियां व्यामोह को प्राप्त होते हैं। तदानीं ते आत्मानः संपिण्डित इंद्रिय ग्रामा सन्ता किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति। तदानीं, तब, जब शरीर से हट जाते, ते आत्मानः, वे आत्माएं, संपिण्डित इंद्रिय ग्रामा, संपिण्डित जैसे इकट्ठे हो गए, सब पिंडाकार हो गए, इंद्रिय ग्रामा, इंद्रियों का समूह, ग्राम से प्रत्यय संस्कृत में, ग्राम का अर्थ था समूह। तो जैसे आटे बहुत बिखरे बिखरे होते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो सपिंड हो जाता है, संपिंड, अच्छे प्रकार से पिंड बन जाता है। सारे इंद्रियां ऐसे अपने अपने गोलक में ठिकाने में रहते हैं। जैसे शरीर छोड़ता है जीवात्मा, तब सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब पिंडिता इंद्रिय ग्रामा, इंद्रियों का समूह संपिंडित होता हुआ किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति, कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं हो पाते। तस्मात्, इसलिए तत्सिद्धे तेषाम् आतिवाहिकानां सिद्धिर्वांछनीया, तेषाम् आतिवाहिकानां, उन आतिवाहिकों का अस्तित्व सिद्ध है, वांछनीय, ऐसे करनी चाहिए। सूत्र में तो ऐसे पंचमी दिया, तत्सिद्ध है,
आतिवाय का नाम सिद्ध है, आतिवाय का नाम सिद्ध है, आतिवाय की सिद्धि का कारण बनता है, अर्थात सिद्धि है ये समझना चाहिए। तो ये देखो, ये कल्पना करते हैं कि जब जीवात्मा मुक्ति में जाता है तो मुक्ति में जाने के लिए कुछ उसको सीधा सीधा शरीर छोड़ा, शरीर से तुरंत मुक्त हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद कुछ गति करेगा, गति करेगा तो किसके साथ गएगा? आत्मवायु के साथ जाएगा। अब उनके साथ कुछ जाने के बाद फिर उसके सूक्ष्म शरीर जो है वो अलग होगा। शरीर से निकलते ही सूक्ष्म शरीर जीवात्मा से अलग हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वेदांत के इन स्थलों में से ये पता चलता है। किरण आदि जो उनको ले जाते हैं साथ में, सारे ऐसे। आंगन के छठा सूत्र, वैद्युत्वेन एव तथा तत्श्रुते है, विद्युत के द्वारा है। आखिर में जब बताया था विद्युत, तो विद्युत के बाद फिर तुरंत उसकी मुक्ति हो जाती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गति करता जाता है। लेकिन जब विद्युत को प्राप्त हो जाए, विद्युत के द्वारा ही उसके पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है जीवात्मा को, ऐसे शास्त्र का वचन सुनने में प्राप्त होने से सिद्ध होता है। यही सूत्रार्थ है, इतना है। तो सब उसको विद्युत के अंतर्भावित मान लिया, विद्युत और उसी के अंतर्गत सारा आ गया। तो विद्युत के तुरंत बाद न कहकर विद्युत के अंतर्गत जितने आए उन सबको पार कर लिया, तो उसके बाद फिर तथा तत्श्रुति, उसके बाद फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे श्रुति, ऐसे शास्त्र वचन मिलने से। भाष्य देखिए, तथा वैद्युत्वेन एव तथा तत्ऊर्ध्वम् उभयं व्यामोहात् अनन्तरं ते आत्मानः वैद्युत्वेन तेजोधर्मेण हि वर्तमानाः ब्रह्मलोकं मोक्षं गच्छन्ति। तथा तत्ऊर्ध्वम्, उसके बाद, उसके पश्चात, उभयं व्यामोहात्, क्योंकि दोनों व्यामोह है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों व्यामोह की स्थिति में, तदनंतरम उसके बाद फिर ते आत्मानः वैद्युतेन तेजोधर्मेण ही वर्तमान, विद्युत जो तेज धर्म है, तेज धर्म के द्वारा ही वर्तमान विद्यमान ब्रह्मलोकम मोक्षम गच्छन्ति, ब्रह्मलोक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय लेने के समर्थ नहीं है, तब आत्मा किरणों को प्राप्त करता है, किरणों से दिन, दिन से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से 6 महीना उत्तरायण के, फिर संवत्सर, संवत्सर के बाद फिर आदित्य, आदित्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद विद्युत। तो ऐसे जो क्रम से चलता है, तो उस विद्युत के बाद विद्युत में जो तेज धर्म है उसके द्वारा ही वर्तमान, उसी उसी के द्वारा विद्यमान जो मुक्त जीवात्मा ब्रह्मलोकम मोक्षम गच्छन्ति। वर्तमान ये मुमुक्षु आत्माओं के लिए, मुक्ति के इच्छुक जो आत्मा है, ब्रह्मलोकम बराबर मोक्षम गच्छन्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे पता चलता है? तत्श्रुति, उसकी श्रुति होने से। विद्युत विषय का श्रुति वचनात्, विद्युत विषय श्रुति है। चंद्रमसा विद्युतम, चंद्रमसा कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। चंद्रमा से उत्तर, चंद्रमा के पश्चात फिर विद्युत को प्राप्त करता है। तत्पुरुष अमानव सयनन ब्रह्म गमयति। ये मैं क्या आगे भी बताएंगे
चंद्रमा के बाद विद्युत को प्राप्त करता है, वो जो है पुरुष है, वो अमानव पुरुष। स एनान ब्रह्म गमयति, वह इन सबको ब्रह्म को प्राप्त कराता है। चलो 7वें सूत्र बोले, कार्यम वादनी ही अस्य गति उपपत्ते है। मादरी आचार्य जी मानते हैं ये ब्रह्मलोक जो है एक कार्य अर्थात उत्पन्न हुआ है। क्यों? अस्य गति उपपत्ते है, इस ब्रह्मलोक की गति, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए बताया गया। तो जहाँ आप जाकर प्राप्त करेंगे तो कोई नित्य पदार्थ होगा, तब तो वहाँ आप जाकर प्राप्त करेंगे। नित्य पदार्थ होता तो वो तो सब जगह व्यापक है। ऐसे बादरी आचार्य जी मानते हैं। ब्रह्मलोक कार्य है, उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ब्रह्मलोक को जाने का कथन होने से सिद्ध होता है वो अनित्य है। कार्यम बादरी यच्च उक्तम उभयम व्यामोहात् अनंतरम वैद्युतेन तेजधर्मेण प्रेर्यमाणः ते आत्मानः ब्रह्म गच्छन्ति। यच्च उक्तम, जो ये कहा गया है, उभयम व्यामोहात्, उभय व्यामोह दोनों, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का व्यामोह हो गया, व्यामोह हो गया, मूर्छित हो गए, और उनके व्यामोह होने से, उसके मूर्छित होने के बाद अनंतरम वैद्युतेन, उसके बाद विद्युत, तेजो धर्मेण, विद्युत कह दिया, उसी को तेज धर्म कह दिया, उस तेज धर्म के द्वारा प्रेर्यमाणा, प्रेरित होते हुए, ते आत्माना ब्रह्म गच्छन्ति, वे सब आत्माएं ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये जो बातें चर्चा चली है इसके बारे में वर्णन करते हैं। चंद्रमसा विद्युतम तत्पुरुष अमानव स एनन ब्रह्म गमयति। ये वाक्य बार बार आ गया। तो कहते हैं कि चंद्रमा के बाद विद्युत को प्राप्त करते हैं। जो विद्युत को प्राप्त करते हैं तत्पुरुष अमानव, वो जो पुरुष है वो अमानव है। वहाँ कौन सा पुरुष है? कि जो जीवात्मा मुक्ति के लिए प्रयास करके जा रहा है उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि तो आगे लिखा है स एनन ब्रह्म गमयति, जो उपासक है उसको ही ब्रह्म को प्राप्त कराते हैं। तो वो कौन से है? जो प्राप्त कराने वाले कौन है? करने वाले तो ये हो गए जो एक एक को पार करके करते करते वहां तक पहुंचे। तो उसको लिए कहते हैं कि जीवात्मा जब उन्नति और उन्नति और उन्नति करते करते उस मनस्थिति तक पहुंच गया, उसका मन पवित्र हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, सूक्ष्म शरीर ऐसे ऊंची स्थिति में पहुंच गया, तो वो वहां पर एक किरण आदि के द्वारा जाकर एक अमानव पुरुष की उत्पत्ति होगी, अर्थात उसके ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो शक्ति उसको आगे चलकर मुक्ति को प्राप्त करेगा। तत्पुरुष अमानव, वो पुरुष अमानव होता है और वह ब्रह्म को प्राप्त कराता है। अत्र ब्रह्म गंतव्यम उत्तम तत् न परम ब्रह्म परमात्मा। छांदोग्योपनिषद में जो ब्रह्म गमयति पढ़ा है तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा। तो बादरी आचार्य जी कहते हैं यह ब्रह्म का अर्थ परमात्मा नहीं है। अत्र ब्रह्म गंतव्य में जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए कहा गया, तत् न परम ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द नहीं है, किंतु ब्रह्मलोक आख्यम, ब्रह्मलोक नामक है, कार्यम अस्ति, वो कार्य है। कार्य का अर्थ उत्पन्न, उत्पन्न एक लोक है। इति बादरी आचार्य मन्यते, बादरी आचार्य जी ऐसे मानते हैं। ब्रह्म से उत्पन्न की बात नहीं, वो ब्रह्मलोक उसका नाम है। जैसे हम भूलोक, भुवलोक, स्वलोक ऐसे मानते हैं, ऐसे एक ब्रह्मलोक भी है। प्रश्न क्या ठीक से बोलो? हाँ हाँ, कारण
जिसे भूलोक भुवलोक स्वलोक सब बने, प्रकृति क्या नहीं सब, लेकिन एक एक लोक उससे ऊंचा ऊंचा सुख है। भूलोक जो है इसको मर्त्य लोक कहते हैं, मर्त्य लोक में अधिक दुख होता है, भुवलोक में इससे कम दुख है, स्वलोक तो स्वर्ग ही है, तो उसमें तो सुख ही सुख होता है। ऐसे ऊंचा ऊंचा सुख का स्तर है, ये सब प्राकृतिक है। जैसे भूलोक प्राकृतिक है, भुवलोक प्राकृतिक है, स्वलोक प्राकृतिक है, ऐसे ब्रह्मलोक भी एक है। अद्वैत वेदांत ऐसे भी मानते ब्रह्मलोक, उसको भी अनित्य मानते। तो ब्रह्म में एक लोक का नाम है, जैसे भू एक लोक का नाम, भुव एक लोक का नाम, स्व एक लोक का नाम, ऐसे ब्रह्म में एक लोक का नाम है। लोक का नाम हो गया तो उत्पन्न होगा, लोक है तो उत्पन्न होगा ना, कोई भी लोक हो तो उत्पन्न होगा। परम प्रकृति से, भूलोक किससे उत्पन्न हो, ब्रह्मलोक में प्रकृति को मानना पड़ेगा। जब ही आप कहते हो कि उत्पन्न हुआ, तब तक सब कुछ प्रकृति से ही हुआ, और किसी से तो कुछ उत्पन्न होता नहीं ना। ईश्वर जीव प्रकृति, तो ईश्वर जीव से तो कुछ उत्पन्न होता नहीं, रॉ मटेरियल ये बनते नहीं कभी। रॉ मटेरियल तो एक प्रकृति है, प्रकृति की ऐसी रचना है, कहीं आपको थोड़ा सुख मिलता है, कहीं अधिक सुख मिलता है, कहीं अधिक सुख, कहीं बहुत अधिक सुख मिलता है। सबसे अधिक सुख वाला जो लोक है वो ब्रह्मलोक है, ऐसे वहां पर कल्पना की गई। ब्रह्मलोक एक अलग लोक है। चर्चा चलेगी अभी, इतने एक वाक्य में नहीं है। ब्रह्मलोक एक लोक मान लीजिए बस, जैसे ये भूलोक एक लोक है, ऐसे ब्रह्मलोक भी एक लोक है। तो बादरी आचार्य जी का मत है कि ब्रह्म को प्राप्त करते होते ब्रह्मलोक को प्राप्त करते, गति करता है। क्यों मानते हैं ऐसे, उसको कहते हैं कुता, क्यों ऐसे मानते हैं, कहते अस्य गति उपपत्ते है, इसकी गति सिद्ध होने से, अस्य यथोक्तस्य ब्रह्मणो ब्रह्मलोकस्य गमन उपदेशः उपपत्तुम् अर्हति न सर्वगतस्य परम ब्रह्मण, अस्य यथोक्तस्य ब्रह्मण, जैसे कहा गया ब्रह्म है उस ब्रह्म का, अर्थात ब्राह्मणों को ही खोल रहे ब्रह्मलोकस्य गमन उपदेशः, क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त करो ये बताया गया, ब्रह्मलोक में जाओ ये बताया गया। जब ब्रह्मलोक को जाने का विधान होगा तो सर्वगत ब्रह्म तो नहीं होगा। जब ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता तो परमात्मा को आप प्राप्त करो, कोई कहेगा क्या, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है। जो कहे नहीं होता तभी तो उसको प्राप्त करेंगे। हम इस कमरे में बैठे, कहेगा क्या कमरे में जाओ, कमरे में ही तो हम हैं। तो वहां का ब्रह्म को गति करते, ब्रह्म को प्राप्त करते, इसका मतलब ब्रह्म के पास थे नहीं। तो ब्रह्म का अर्थ यदि ब्रह्म करेंगे तब तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहेगा। तो इसलिए ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मलोक करना चाहिए। ब्रह्मलोक यदि करेंगे तो एक स्थान विशेष होगा, स्थान विशेष होगा तो वहां जाना आना संभव है, वहां पर हम जाकर पहुंचेंगे, ये तो तब संभव है। हाँ, ऐसे मानकर चल रहे, बादरायण का मत है ऐसे, लेकिन बादरायण जी आगे समन्वय करेंगे, जैमिनी आचार्य जी कहेंगे नहीं ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, फिर दोनों का समन्वय व्यास जी करेंगे। ये सब आगे सूत्र में आपको स्पष्ट होगा। परम नाम तो ये भी है ना, यहाँ में तो ईश्वर रहता, वो तो एक धाम मानते, यहाँ नहीं मानते हो, हम तो यहाँ भी मानते हैं ना। वो एक अलग चीज। 8वां सूत्र बोले विशेषितत्वाच्च, विशेषित होने से भी, अर्थात शास्त्र में उसको विशेष रूप से बताया गया। कैसे बताया गया, अर्थात एक तो देखो अभी जो 7वें सूत्र में हमने पढ़ा, छांदोग्य का वचन दिया ब्रह्म गमयति, ब्रह्म शब्द पढ़ा,
और बादल आचार्य जी दिखाएंगे एक जगह केवल ब्रह्म ने ब्रह्म लोक शब्द पढ़ा है, उसको भाष्य में बताएंगे। ब्रह्मलोक शब्द के द्वारा विशेषित होने से पता चलता है कि ब्रह्मलोक परमात्मा नहीं कार्य है। भाष्यम विशेषतत्वात् च अथ च तथैव बृहद आरण्यकोपनिषदि विशेषितम अस्ति। बृहद आरण्यकोपनिषद में विशेषित है। कैसे विशेषित है? ब्रह्मलोक को शब्द है ना, ब्रह्मलोक शब्द के द्वारा विशेषित है। वचन देने पुरुषो मानस इत्य ब्रह्मलोकान् गमयति। पुरुषः मानस, ये मानस पुरुष है, इत्य इत्य का अर्थ गति करके, ब्रह्मलोकान् गमयति ब्रह्मलोक को प्राप्त कराते हैं। देखो यहाँ सीधा सीधा शब्द पढ़ दिया ब्रह्मलोक, और लोक पढ़ दिया तो लोक क्या होता है? लोक तो जिसको देखते हैं, नौकरी दर्शन धातु आगे बताएंगे। तो जिसको देखा जाता है वो तो अनित्य होगा ना, तो ब्रह्मलोक कहने से ये भी एक अनित्य लोक हो जाएगा, ऐसे बादरी आचार्य का मत। यदि एवं तरी कथम लोकाय ब्रह्म शब्द छंदोपनिषदि प्रयुक्त ब्रह्मगम उच्यते। यदि ऐसी बात है तो ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्म शब्द कैसे पढ़ लिया? बृहदारण्यक उपनिषद में तो सीधा सीधा पढ़ा है ब्रह्मलोकान, छांदोपनिषद तो ब्रह्म शब्द पढ़ा है, ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्म शब्द कैसे प्रयोग कर दिया गया? प्रश्न समझ में आया? यदि जीवात्मा उत्तर उत्तर उन्नति को प्राप्त करते करते ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, तो छांदोग में ब्रह्म को प्राप्त करता है कैसे कह दिया? तो उसका उत्तर देंगे। उच्चते नवा सूत्र बोलिए, सामीप्यात्तो तद व्यपदेश, समीपता होने से उसका कथन कर दिया गया है। अत्यंत निकट, जो अत्यंत निकट होता है उसको उस नाम से कह देते हैं। महाभाष्य में एक जगह पर बताया कि जो व्यक्ति अष्टाध्यायी याद करता है उसको भी वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण तो अभी पढ़ा नहीं, अष्टाध्यायी याद कर रहा है तो उसको वैयाकरण कैसे कहेंगे? तो कहा नहीं, वो तुरंत उसके बाद तो पढ़ने वाला है, तो जो तुरंत आगे होने वाला है उसको भी कहते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं तो एक दूसरे को क्या बुलाते पता है? डॉक्टर बोलते, जबकि अब डॉक्टर की डिग्री मिली ही नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर संबोधन करते हैं क्योंकि आगे डॉक्टर बनने वाले हैं सब। ऐसे ही होता है सब जगह। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मुख्य। और कोई कहेगा मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार, तो गलत है क्या? क्यों नहीं गलत नहीं है? ईश्वर साक्षात्कार के तुरंत बाद मुख्य होता है, तो ईश्वर साक्षात्कार हो गया तो मुक्ति तो पक्का है। जिसको ईश्वर साक्षात्कार हो गया वो तुरंत मुक्ति को प्राप्त करेगा, तो इसलिए उसको कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामीप्यात्व तद व्यपदेश, सामीप्यात्व तद व्यपदेश। अष्टाध्याय में एक सूत्र आता है, वर्तमान सामीप्य, वर्तमान के अत्यंत निकट हो तो उसको वर्तमान मत कह देते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति आ गया, आकर स्नान आदि करके खाना पीना खा चुका, तो उसको पूछे कि आप कब आए, तो कहते बस अभी अभी आया। अभी थोड़ी आया, आकर नहा धोकर खाना पीना खा चुका, तभी कह देता अभी अभी आया, अर्थात अत्यंत समीप में। ऐसे ही कहा था, आपको कहा था जाने के लिए, आप कब जा रहे हो? बस अभी जा रहा हूँ। अभी तो आप बैठे हो, जा रहे हो कहा? मतलब तुरंत बाद जाऊंगा। तो चाहे भविष्य काल में तुरंत बाद हो अथवा भूतकाल में तुरंत बाद हो, तो उसको वर्तमान काल में कह लिया जाता है। तो उसी प्रकार के बस ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई तो तुरंत उसके बाद ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए ब्रह्मलोक कहा गया। ऐसे बादरी आचार्य का मत प्रस्तुत करते हैं।
मह्यम सामीप्यात्म तद व्यपदेश अत्र सामीप्यम काल दृष्टिया न, तो देश दृष्टिया, काल की दृष्टि से ये समीप्य, देश की दृष्टि से समीप्य नहीं है। उपासना शब्द का अर्थ व्याख्या करते हैं ना, उपा का अर्थ समीप, समीपता 3 दृष्टि से होती है। कौन से? देश, काल, ज्ञान। देश की दृष्टि से दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, और शरद ऋतु अभी बहुत दूर है, और गणित मुझसे बहुत दूर है। तो ये 3 प्रकार की दूरी है। तो यह काल की दृष्टि से दूरी कह रहे हैं, न तो देश दृष्टिया। देश की दृष्टि से तो कोई दूरी है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, तो देश की दृष्टि से तो दूरी नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति काल की दृष्टि से करें, तुरंत उसके बाद प्राप्त होगा। अनंतर्यात, अनंतर्यात, अनंतर्यात तो ब्रह्मलोकस्य, ब्रह्म शब्दस्य व्यपदेशः, अनंतर्य होने से, उसके तुरंत बाद होने से ब्रह्मलोक को ब्रह्म शब्द के द्वारा व्यपदेश कथन कर दिया गया है। बहुत जगह पर ऐसे बहुत सामीप्यता हो तो उस प्रकार के कथन कर देते हैं। ब्रह्मलोकात अनंतरम ब्रह्म प्राप्त होती, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद तुरंत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मलोक तक पहुंच गए तो और ज्यादा देरी नहीं है, ब्रह्मलोक पहुंच गए तो बस उसके बाद तो पहुंचे। जैसे अहमदाबाद जा रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। स्वर्ग में तो है, ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मलोक है। अभी चर्चा चलेगी। और अभी ये आचार्य जी कहते हैं कि जो बहादुरी आचार्य है वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक भी एक उत्पन्न लोक है। जब ऐसे ऐसे उन्नति करते जाएगा उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, और ब्रह्मलोक पहुंच गए तब तो आप पहुंच जाएंगे। अहमदाबाद से पहले कौन सा स्टेशन आता है? अहमदाबाद, साबरमती। अब साबरमती पहुंच गए तो आप क्या कहोगे? अहमदाबाद पहुंच गए। जबकि वहां से और कुछ दूरी है, 10 किलोमीटर होगा, तब भी कहते हैं पहुंच गए अभी। तो क्योंकि उसके तुरंत बाद वो आगे आने वाला है नेक्स्ट। इधर मुंबई की ओर हो तो मणिनगर, उधर अजमेर की ओर हो तो साबरमती आता है। उसी की तो चर्चा चल रही है। बादरी आचार्य कहते हैं मुख्य से ये अतिरिक्त चीज है। मुख्य अलग है, ब्रह्मलोक अलग है। ब्रह्मलोक पाने के बाद फिर मोक्ष में जाएंगे, ऐसे बादरी आचार्य का मत है। और वह हेतु भी देते हैं, ये तो है क्यों हेतु देते हैं? 10वां सूत्र बोलिए। कार्यात्यये तद अध्यक्षेण सह अतः परम अभिधानात्। कार्यात्यय, कार्य का क्षय हो जाने पर, अर्थात जैसे हम कर्म करते हैं फल मिलता है, फल भोग लिया तो काम पूरा हो गया। तो ऐसे कार्य की समाप्ति होने पर तद अध्यक्षेण, उस अध्यक्ष के साथ, अध्यक्षण सा, अध्यक्ष के साथ। ब्रह्म मुनि जी ने अध्यक्ष का अर्थ किया जो सूक्ष्म शरीर है, अन्य भाष्यकार ने अध्यक्ष का अर्थ परमात्मा किया। तो उस अध्यक्ष के साथ अतः परम, उसके बाद परम आत्मा को प्राप्त होता, परम ब्रह्म को प्राप्त होता। कैसे पता चलता? अभिधान, ऐसे कथन होने से, शास्त्र में ऐसे कथन। परम का अर्थ परम ब्रह्म। तो बादर्याचार्य जी ऐसे मानते हैं कि जब आप ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, ब्रह्मलोक का जितना समय है उतना काल आपने पूरा कर लिया तो उसके बाद आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगा? अध्यक्ष के साथ। भाष्यम कार्यात्यये कार्यस्य ब्रह्मलोकाख्यस्य अतिक्रमणे
ब्रह्मलोक अतिक्रमण अनंतरम ब्रह्मलोकम अतिक्रम्य, एक ही बात है। कार्यस्य ब्रह्मलोक आख्यस्य अतिक्रमणे, उसको अतिक्रमण कर लेने पर, उसी को ये खोला ब्रह्मलोक अतिक्रमण अनंतरम। स्टेप बाय स्टेप है ना। पहले कौन से आएगा? शूद्र जन्म मिलेगा। मुक्ति से जो आएगा उसको कौन सा जन्म मिलेगा? सामान्य जन्म। तो कई जन्म तक तो ऐसे सामान्य में चलेगा, फिर धीरे धीरे उसका बौद्धिक विकास होगा। सामान्य मनुष्य से बौद्धिक विकास हो जाए तो क्या करेगा? पैसा कमाएगा। सामान्य मजदूर के जीवन जीता है, चपरासी के जीवन जीता है, ऑटो रिक्शा चलाता है। उसके बाद जब थोड़ी उन्नति होती है तो फिर पैसा कमाने की इच्छा होती है, और पैसा कमा लिया तो उसके बाद पैसा कमाने के बाद देखता है कि मैं पैसा कमाता हूँ और सरकार आधा ले लेता है, टैक्स लेता है ना सरकार। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके ऊपर 30%, 50% टैक्स लग जाता, तो आधा सरकार ले लेती। तो कहेगा सरकार मुख्य है, तो सरकार में जाएगा फिर, और वहाँ से फिर उन्नति करेगा तो ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करेगा। विद्या का जो फल है वो भोगेगा, और उसके बाद फिर इच्छा होगी ना, विद्या से भी पूर्ण तृप्ति नहीं है, फिर मुक्ति की ओर इच्छा होगी। तो एक एक स्तर ऊंचा बढ़ता जाता है। योग दर्शन पढ़ लिया, योग दर्शन, अब जैसे व्याकरण पढ़ते आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे कि मामास्य पढ़ लेंगे और निरुक्त पढ़ लेंगे, तब तो बाकी ग्रंथ तो खुद पढ़ लेंगे, और तक बचा क्या? सारे शब्द व्याकरण और निरुक्त से तो सिद्ध होते, तो व्याकरण निरुक्त पढ़ लिया और बचा क्या? सब आर पार हो जाएगा। पूरी धरती को आप बदल सकते हैं, ऐसी भावना होती है। मामस्य पढ़ने के बाद उसको लगता है सारा शास्त्र को मैं समझ जाऊंगा, और शास्त्र में तो सब बातें बताई, कैसे दुनिया को बदलना मैं सब कर लूंगा। फिर लगता है भाई व्याकरण निरुक्त से कुछ होने वाला नहीं है, दर्शन शास्त्र पढ़ो। फिर व्यक्ति दर्शन पढ़ता है, जहाँ तक उसकी गति है, व्याकरण के जहाँ तक लाभ है वहाँ तक वो पहुँचा देगा। उसके बाद फिर आगे चलना पड़ेगा। तो आगे 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 ऐसे उन्नति करते करते ब्रह्मलोक तक पहुँच गया। ब्रह्मलोक एक फल है, कर्म का फल है। मैंने जीवन में जो उन्नति की उन्होंने वहां तक पहुंचा, अब उस फल को जब भोग लिया तो उसके बाद और फिर आगे नहीं है ना, फिर मुक्ति में होती है। कार्याते ब्रह्मलोक नामक जो है उसको अतिक्रमण करने के बाद, ब्रह्मलोकम अतिक्रम्य, ब्रह्मलोक को अतिक्रमण करके तद अध्यक्षेण सा, तेनेव अध्यक्षेण अमानमेन मानसेन तेजसेन सूक्ष्म शरीरेण स, तेनेव अध्यक्ष, उसी अध्यक्ष के साथ, अमानव है ना, जो मानव मानव स्वरूप नहीं है, मानस है ना, तेजस है ना, मानसिक अर्थात ज्ञान रूपी है, उस ज्ञान रूपी तेजस सूक्ष्म शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ आगे गति करता है। कहाँ गति करता है? कहता अतः परम अवधानात्, अतो ब्रह्मलोकात् परम ब्रह्म प्राप्नोति। ब्रह्मलोक के बाद फिर परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तथैव तथैव विधानम प्रतिपादनम अस्ति है, इति है। तो क्योंकि वैसे ही प्रतिपादित किया गया शास्त्र में, इसी कारण से, इति है तो इस कारण से कि ब्रह्मलोक पहले मिलेगा और ब्रह्मलोक के बाद फिर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। कहाँ पर ऐसे बताया? छांदोग्योपनिषद। पुरुषा अमानमः येनान ब्रह्म गमयति। पुरुष जो अमानव है वो येनान ब्रह्म गमयति, इन सबको ब्रह्म को प्राप्त कराता है। किसको प्राप्त कराता है? जो ज्ञान के मार्ग में उपासना करते हैं, कर्म योग को छोड़कर ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तत्व ज्ञान की उपासना करते हैं, ब्रह्म विद्या का अनुसरण करते हैं, उस ब्रह्म विद्या के उपासक को ब्रह्म को प्राप्त कराता है। पहले ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में एक अमानव, एक जिसको आतिवाहिक कहा था, आतिवाहिक अमानव मानस शक्ति उत्पन्न होगी, ज्ञान शक्ति कहिए, विवेक ख्याति कहिए, तत्व ज्ञान कहिए,
उसकी उत्पत्ति होगी, वो इनको फिर मुक्ति तक, ब्रह्म तक पहुंचाएगा। ऐसे बहादुरी आचार्य का मत है। आगे उसके विपरीत बताएंगे ना। अभी तो एक पक्ष आप सुन रहे, दूसरा पक्ष भी आएगा, फिर तीसरा पक्ष आएगा। तीनों सुनेंगे तो आपको ठीक स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा सही है। अभी तो एक आचार्य का मत है। स्मृतिश्च, बोलिए। स्मृति ग्रंथ में भी ऐसे ही बताया गया है। क्या बताया है कि ब्रह्मलोक पहले प्राप्त होगा तो ब्रह्मलोक के बाद मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसे स्मृति ग्रंथ में बताया गया। स्मृतिश्च भाष्यम स्मृतौ अपि खलु अध्यात्मचर्या क्रमेण अन्ते परम ब्रह्म प्राप्यते किल उच्यते। स्मृतौ अपि, स्मृति में भी, खलु अध्यात्मचर्या क्रमेण, अध्यात्म के आचरण के क्रम से, अंते परम ब्रह्म प्राप्यते, आध्यात्मिक मार्ग में आगे 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 बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते अंत में जाकर परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उससे पहले तो बहुत सारे रास्ता, बहुत सारे लोग अतिक्रमण करना पड़ता है। ऐसे कहा गया है। कहाँ पर कहा? गीता का श्लोक देते हैं, मानिए। आ ब्रह्म भवनात् नौका पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता का श्लोक है। आ ब्रह्म भवनात्, आ का दो अर्थ होते हैं। कौन से कौन से? हाँ? एक अर्थ हो गया समन्तत और दूसरा आंग मर्यादा विविध्य। मर्यादा और अविविधि दोनों अर्थ होता है। मर्यादा अर्थ करेंगे तो क्या होता है? सीमा। जैसे कहेंगे कि गुजरात तक बारिश पहुंच गया, तो उसका दो अर्थ होगा। गुजरात से पहले पहले, गुजरात के बॉर्डर पर पहुंच गया, गुजरात में नहीं हुआ। और एक अर्थ कहें गुजरात तक, मतलब पूरे गुजरात में भी वर्षा हो गई। नीचे से मानसून मानसून चलता है ना, पहले मुंबई में वर्षा होती है, फिर आगे आगे चढ़ते चढ़ते वो गुजरात होकर और ऊपर उत्तर भारत में जाता है। तो तक, तक के दो अर्थ होते हैं, उसको मिलाकर तेन स तेन बिना। तेन स को कहते हैं अभिविधि और तेन बिना को कहते हैं मर्यादा। मर्यादा और अभिविधि। तो आ ब्रह्म भवनात् लोका, ब्रह्म भवन तक जितने लोकांतर है, पुनरावर्तित अर्जुन, हे अर्जुन, वहां सबसे लौट कर आ जाएंगे। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा, सांख्य में एक सूत्र आता है, प्रकृति लय निमग्न हो जाए, नहीं वो नहीं, प्रकृति में यदि लीन हो जाए, डूब जाए, तो भी वहां कल्याण नहीं हो सकता, वहां से उभर कर फिर आए। हाँ, न प्रकृति लय अपि तद उत्थान, ऐसे कुछ है। न प्रकृति लय अपि तद उत्थान मग्नमत, बीच में एक शब्द रह गया। जो पानी में डूबा हुआ है, कितनी देर डूब कर रहेगा? थोड़ी देर रहता है, फिर ऊपर ऊपर कर उठ कर आना पड़ता है। कुछ काल रहेगा तो उसके बाद फिर आना पड़ेगा, ये कहना चाहता। स्वर्ग में तो ऐसा है। हाँ हाँ, न कारण, क्या, न कारण लय अपि कृत्यकृत्यता मग्नमत। कारण में यदि लय हो जाए, प्रकृति में जाकर छुप गया, लीन हो गया, तो अभी कृतकृत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से लौट कर आओ। स्वर्ग की प्राप्ति होती, सोमयाग करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति पक्की है। तो लेकिन वहां सोमयाग करेंगे, स्वर्ग प्राप्त कर ले, लेकिन कृतकृत्य तो नहीं होगी, क्योंकि उस जितना काल है उतने काल तक ही तो भोग होगा।
उसके बाद फिर लौट कर आना पड़ेगा। उसी को कह रहे गीता में, ब्रह्मा भगवान तक पे यदि पहुंच गए तो वहां से फिर लौट कर आना पड़ता है। हे अर्जुन, संसार में कितना भी पुण्य करो, कितना भी सुख प्राप्त करो, वापस फिर लौट कर आना पड़ता है। वीजा क्षीणे पुनरावर्तनम भवति। वीजा लेकर विदेश जाते और वीजा का काल आता, इतने काल क्षीण हो जाए फिर वापस लौट कर आते। तो पुण्य के क्षीण होने पर फिर साधारण मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता। ब्रह्म भवनम ब्रह्मलोक इति यावत, ब्रह्म भवन जो है ब्रह्मलोक है, ऐसे समझना चाहिए। ब्रह्म भवनात् ब्रह्मलोकात् परम ब्रह्म मोक्ष इति अर्थः। ब्रह्म भवनात् का अर्थ ब्रह्मलोकात्, परम ब्रह्म मोक्ष इति अर्थः। उसके बाद फिर परम ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष अलग है, ब्रह्मलोक अलग है, ऐसे कहना चाहते हैं। स्मृति में भी ऐसे बताया, गीता में भी ऐसे बताया। परस्य अन्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परम पदम इत्यपि स्मर्यते। परस्य अन्ते, उत्कृष्टता के अंत होने पर, कृतात्मनः जो आत्मा कृतकृत्य हो गई, प्रविशन्ति परम पदम परम पद को प्राप्त करते हैं। इत्यपि स्मर्यते, ऐसे भी स्मरण किया जाता है। स्वामी शंकराचार्य जी तो ऐसे ही मानते हैं कि ब्रह्मलोक को एक अलग लोक है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद भी वहां से फिर लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोकों को मुक्ति नहीं मानते, मुक्ति से तो पुनरावर्तन नहीं मानते, लेकिन ब्रह्मलोक से लौटना मानते हैं। तो ऐसे ही बादरी आचार्य का जैसे मत है, उसी प्रकार के ये सब लोग उसको मानते हैं। 12वां सूत्र बोलिए, परम जाइमिनी ही मुख्यत्वात्। जैमिनी आचार्य जी मानते हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक नहीं किंतु परम ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म का मुख्य अर्थ परम ब्रह्म परमात्मा ही है। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए जैमिनी आचार्य कहते हैं ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, वो तो मुक्ति को प्राप्त करता है। भाष्यम, परम जैमिनी चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुष मानव स एतान ब्रह्म गमयति। छंदक उपनिषद का वचन जो पहले था वही है। उपासकान, ब्रह्मों में ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म गमयते, ब्रह्म को प्राप्त कराता है। अत्र वचने ब्रह्म शब्देन परम ब्रह्म मन्यते जैमिनी आचार्य। जैमिनी आचार्य जी कहते हैं यहाँ जो ब्रह्म गमयते है, ब्रह्म शब्द का अर्थ परम ब्रह्म लेना चाहिए। जैमिनी आचार्य कुतः मुख्यत्वात्, ब्रह्म शब्द मुख्यत्वेन परस्मिन् ब्रह्मणि एव प्रयुज्यते। ब्रह्म शब्द मुख्य रूप में परस्मिन् ब्रह्मणि एव प्रयुज्यते, परम ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य में ब्रह्म होता है, तो ब्रह्मचर्य के कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ। कौन से कौन से? वीर्य, तो वीर्य भी होता है, वेद भी होता है और परमात्मा भी होता है। तो ब्रह्म का गौण अर्थ तो बाकी सब होगा, मुख्य अर्थ क्या होता है? परमात्मा। ब्रह्म का मुख्य अर्थ परमात्मा, कहीं पर ब्रह्म है तो परमात्मा। मुख्यम ब्रह्म ही अध्यात्म मार्गे प्राप्तव्यम तस्मात् परम ब्रह्म ही ग्राह्यम। मुख्यम ब्रह्म, मुख्य तो ब्रह्म ही है, अध्यात्म मार्ग में प्राप्तव्य जो है मुख्य रूप से ब्रह्म है। जबकि साधना के लिए, समाधि लगाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, भोजन मुख्य नहीं है। मुख्य का यह अंतिम लक्ष्य
वो तो ब्रह्मा ही है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए और छोटे छोटे लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्य अंतिम लक्ष्य जो है परमात्मा है। इसलिए उसी को ही मानना चाहिए। शास्त्र का एक नियम है, किसी भी शब्द का अर्थ करते हैं तो सती संभव है, यदि मुख्य अर्थ वह संभव है तो गौण अर्थ न कल्पनीय, गौण अर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म करें तो कोई यदि दोष आ जाए तब गौण अर्थ करेंगे। ब्रह्म का अर्थ यदि ब्रह्म परमात्मा करते हैं तो कोई दोष तो आता नहीं। जब दोष नहीं आता तो ब्रह्म शब्द का ब्रह्म अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ क्यों करें? ऐसे जैमिनी आचार्य जी का मत है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही लेना चाहिए। उसको भी प्रश्न उठाएंगे, ये प्रश्न सब आएगा। छंदों में तो लोक शब्द नहीं पढ़ा है, बृहदारण्यक में पढ़ा, उसका प्रश्न उठाएंगे। हाँ, मुख्य रूप से ब्रह्म को ही लेते हैं। जैमिनी आचार्य जी वाक्यार्थ मीमांसा करते हैं, कौन से वाक्य का क्या अर्थ होगा। हाँ, उनका यह सिद्धांत है कि मुख्य अर्थ ना घटे तो गौण अर्थ करो, वाक्य के अपने आप में अर्थ नहीं घटता तब अध्यार आदि करो। वाक्य का खुद का पूर्ण अर्थ है तो किसी शब्द के अध्यार करने की जरूरत नहीं, किसी गौण अर्थ की कल्पना करने की जरूरत नहीं। मुख्य अर्थ घट रहा है तो उसी को लेना। आगे देखिए 13वां सूत्र बोलिए, दर्शनाच, देखा जाने से, शास्त्र में ऐसे ही देखा जाने से ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म, मुख्य ब्रह्म को ही कहने के लिए देखा जाता है। इसलिए ब्रह्म का अर्थ परम ब्रह्म ही लेना है, परमात्मा ही लेना है, ब्रह्मलोक नहीं लेना है। जैमिनी आचार्य जी का ही ये पुष्ट करता है। नशनाच तत्र अस्मिन् देवयान मार्गे गंतव्यत्वेन अंतिमम लक्ष्यम ब्रह्म एव। इस देवयान मार्ग में गंतव्य के रूप से अंतिम लक्ष्य जो है ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति, तया ऊर्ध्वम आयन उस साधना आदि के बारे में बताया। अब उसके बाद कहते हैं उसके द्वारा ऊर्ध्व को प्राप्त करते, ऊर्ध्व को प्राप्त करता हुआ आता हुआ अमृतत्व में थी, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ये कठोपनिषद में भी है, छंदोग्य में भी है। तो अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृतत्व तो परम ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म लोक की बात नहीं है, ये परम ब्रह्म ही है। अमृतत्व में थी गमने अमृतत्व लक्ष्यम, अमृतत्व एति गमने, एति का अर्थ हो गया गमने। सूत्र छंदक का जो वचन दिया है एति, उस एति का अर्थ क्या है? तो कहते हैं एति का अर्थ है गमने। अमृतत्व लक्ष्यम तच्च परम ब्रह्म, वो तो परम ब्रह्म ही है। न कार्यम ब्रह्मलोक आख्यम, कार्य जो ब्रह्मलोक नामक है उसको ब्रह्म शब्द से नहीं कहा जा सकता है। तथा कृत्वा एवं स एनन ब्रह्म गमयति, ऐसे होने से, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ परम ब्रह्म है, इसलिए ही स एनन ब्रह्म गमयति, वो जो अमानस अमानव पुरुष है वह ब्रह्म को प्राप्त कराता है, ऐसे कहा गया। अत्र गमयति तत्र एति च उभौ प्रयोगौ गत्यर्थौ समानौ, ये जो दोनों प्रयोग है ये गत्यर्थक है, समान रूप से प्रस्तुत किया गया है। शास्त्र में अन्यत्र आध्यात्मिक उन्नति के पश्चात
अमृतत्व बराबर परम ब्रह्म की प्राप्ति देखा जाने से ब्रह्म शब्द का अर्थ परम ब्रह्म है, ब्रह्मलोक कार्य नहीं। मुख्यानंद नहीं है तो बादरे आचार्य का विरोध है। बादरायण तो आगे आएगा। तो जो जितना प्रसिद्ध हो जाता है उनको प्रस्तुत किया जाता है। चलो अगला सूत्र तो बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा है। वहाँ शंकर भाष्य का खंडन मंडन किया है, गंभीर विषय है। तो कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो यही रखते थे। चलो शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो